नहीं बिक सकता। और इमाम अहमद रजा खुद इरशाद फरमाते हैं, करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार है ना नहीं। अब के बोल दो और लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। पीछे वालों आपकी आवाज नहीं आ रही, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मिंबरे रसूल पर तमाम उलमा शोरा तशरीफ ला चुके हैं। देखिए नकीब अहले सुन्नत जो पूरे हिंदुस्तान का नमक चख रहे हैं, अजीजम मौलाना दिलशाद आलम बरकाती, ये भी तशरीफ ले आए, और हजरत मौलाना मुईन रजा बरकाती भी तशरीफ ले आए, और इधर आले नबी औलादे अली, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सैयद अजीम नूरी साहब क़िबला तशरीफ ले आए, और एक बेहतरीन शायर शाहकारे तरन्नुम मेरे हम नाम बड़े भाई राशिद निजामी साहब भी तशरीफ ले आए। ये बब्बू भाई की मोहब्बतें हैं। कई दर्जनों उलमा ने इन्होंने बुला लिया, कई दर्जन उलमा को इन्होंने दावत दी, और सब इनकी बात पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हो गए। और ये कारी शफीकुद्दीन साहब क़िबला की मेहनतें हैं जो आज हम उससे आला हजरत मना रहे हैं। प्यार से बोलो दीवानो, और तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। हजरत आला हजरत रदियल्लाहु ताला अन्हु उस अजीम और शोरे आफाक शख्सियत का नाम है। सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, मेरे रजा ने कलम उठाया, अगर इल्मे गैब पर कलम उठाया तो दलाइलों के अंबार लगा दिए सुभान अल्लाह। अगर सादाते किराम की तारीफ की तो आला हजरत ने एक शेर ऐसा लिख डाला, बड़े से बड़ा मुकर्रिर, बड़े से बड़ा शायर इन सादात की तारीफ और तौसीफ इस तरीके से बयान नहीं कर सकता जिस तरीके से इमाम अहमद रजा ने अपने एक शेर में बयान कर दी। आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू गया ने नूर तेरा सब घर, तू है आने नूर तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लोग कहते हैं बड़े मौलाना थे, कुछ लोग वली मानने से भी इनकार करते हैं। अरे आलिम ही तो वली हुआ करता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इल्म के बगैर विलायत नहीं मिल सकती। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के वली कामिल भी है। इमाम अहमद रजा अपने वक्त के मुजद्दिदे आज़म भी है। इमाम अहमद रजा उस अजीम मुहद्दिस का नाम है कि कयामत तक के तमाम मुहद्दिसीन आला हजरत पर नाज करेंगे। आला हजरत उस अजीम मुफक्किर का नाम है, कयामत तक के तमाम मुफक्किरीन आला हजरत पर नाज करेंगे। आला हजरत उस अजीम मुहक्किक का नाम है कि कयामत तक के तमाम मुहक्किकीन आला हजरत पर नाज करेंगे। इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक बात बताओ, सुनने के लिए तैयार हो या नहीं हो? सुनना है? माशाअल्लाह सब सुनना है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम सईद अख्तर साहब भी तशरीफ ले आए, और मेरे बड़े भाई बड़े अजीज शायर इस्लाम फहीम अख्तर साहब भी तशरीफ ले आए माशाअल्लाह, और ये फिरोज भी तशरीफ ले आए। इनका तो ये आलम है कि फोन वीडियो बनाने वाले को नहीं किया लेकिन खुद चले आए, है ना। आपके घर में ये बात बैठना नहीं चाहिए कि हमने किसी वीडियो वाले को बुलाया, है ना कारी साहब। कल को लोग कहते कि इन उलमा ने बुलाया था, खुद ये अपने आप चले आए। बहरहाल, और इस फिरोज के तो फोन में इतना दम है, अगर एक को बुलाता है तो वो आने वाला 4 को साथ में लेके आता है। मोहब्बत से अल्लाह और तरफ के बोलो या रसूल अल्लाह। बहरहाल आज हम उससे आला हजरत तुरनिया की सरजमीन पर मना रहे हैं। एक कमेटी वालों, मैं तुम्हें मुबारकबाद पेश करूंगा। आज तुमने इस पुरफितन पुरशौक दौर में आला हजरत की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करके दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी रहेगा हम आला हजरत का उर्स मनाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब
मसला आया जमीन साकिन है या हरकत में है। आज का आलिम जवाब दे देता है जबान के जरिए, मगर मेरे इमाम ने जब कलम को चलाना शुरू किया तो आला हजरत ने मुकम्मल एक किताब लिख डाली, अल फौजुल मुबीन फी रद्द हरकते जमीन। सुभान अल्लाह। जब दाढ़ी के ताल्लुक से मसला आया आला हजरत की बारगाह में तो मेरे इमाम ने एक सफा नहीं, दो सफे नहीं, बल्कि मुकम्मल एक रिसाला लिख डाला, लमातुद्दुआ फी फाइल दुहा। जब इल्मे गैब के ताल्लुक से आला हजरत से सवाल किया गया तो बरेली के मुजद्दिद ने एक सफा नहीं, दो सफे नहीं, बल्कि उसमें हजारों हदीसें जमा कर डाली और आला हजरत ने मुकम्मल एक किताब लिख डाली, अद-दौलतुल मक्किया फिल माद्दतिल गैबिया। सुभान अल्लाह। इसलिए आज पूरी कायनात आला हजरत की बारगाह में यूं खिराज अकीदत पेश कर रही है। वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, वादी रज़ा की कोहे हिमालय रज़ा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत इल्मे दीन पार जो खोजे इस सदी में वो तलहा। हजरात, जब आला हजरत से कोई मसला पूछता था तो मेरा इमाम सिर्फ किताब का नाम नहीं बताता था बल्कि सफा नंबर भी बता दिया करते। सुभान अल्लाह। जिल्द नंबर भी आला हजरत बता दिया करते थे। और बात यहीं पर महदूद नहीं रह जाती बल्कि इमाम अहमद रजा सतर भी बता दिया करते थे, लाइन भी बता दिया करते, फला लाइन पर ये मसला लिखा हुआ। रात मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। उस यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़े प्रोफेसर सर जियाउद्दीन साहब पढ़ाया करते थे। बस ये बात बयान करके मैं रुखसत हो जाऊं। ये मैथ में बड़ी महारत रखते थे सैयद साहब, इनका मैथ बड़ा अच्छा था। मगर एक सवाल ऐसा आया जो बड़ा टफ सवाल था, ये उलझ करके रह गए, माथा पकड़ लिया, सवाल हल नहीं हो पा रहा है, कश्मकश के आलम में है, परेशानी के आलम में है। जर्मन राब्ता किया, वहां से भी सवाल का जवाब ना मिला। लंदन राब्ता किया, वहां की यूनिवर्सिटी से भी सवाल का जवाब ना मिला। परेशानी के आलम में है, माथा पकड़ कर बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं ये सवाल का जवाब मैं कैसे तैयार करूं, इस सवाल का जवाब मैं कहां से ला करके आऊं, बड़े परेशान है। उन्हीं दिनों में मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सैयद सुलेमान अशरफ भी पढ़ाया करते थे। सैयद सुलेमान अशरफ कहते हैं, ऐ सर जियाउद्दीन तुम परेशान क्यों होते हो, तुम अपना सवाल लेकर के बरेली की नगरी में पहुंच जाओ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोलो दीवानो सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं मौलवी होते हैं, वो दुनियावी नॉलेज नहीं जानते हैं। अरे कुर्बान जाओ, आला हजरत पर बरेली के रज़ा 55 उलूम व फनून जाना करते थे। और एक किताब में मैंने पढ़ा बरेली के इमाम अहमद रज़ा 115 उलूम जाना करते थे। और सिर्फ जानते ही नहीं थे बल्कि इमाम अहमद रज़ा जिस फन पर कलम चलाया करते थे उस फन के मुताबिक जो है किताब भी लिख दिया करते थे। आला हजरत की बारगाह में अगर उर्दू में सवाल होता था जवाब उर्दू में दिया करते थे। आला हजरत की बारगाह में अरबी में सवाल होता था जवाब अरबी में दिया करते थे। आला हजरत की बारगाह में सवाल फारसी में हुआ करता था, आप जवाब फारसी में भी दिया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयद सुलेमान अशरफ कहते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बरेली शरीफ चले जाओ, हमारे एक उस्ताद है मौलाना अहमद रज़ा, वो तुम्हारे इस सवाल का जवाब दे देंगे। सर जियाउद्दीन साहब ने कहा था कैसी बातें करते हो, वो तो एक मौलाना है, ये मेरे सवाल का जवाब कैसे दे देंगे। जर्मन की यूनिवर्सिटी से इस सवाल का जवाब ना मिला, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से इस सवाल का जवाब ना मिला, लंदन की यूनिवर्सिटी से इस सवाल का जवाब ना मिला। आप कहते हैं जर्मन को छोड़िए, लंदन और इंग्लैंड को छोड़िए, बरेली चंद कदम पर है, आप वहां चले जाइए।
आइए सवाल का जवाब जरूर मिल जाएगा। सर जियाउद्दीन तैयार हो जाते हैं, आपने बरेली का सफर शुरू किया। इधर सैयद सुलेमान अशरफ साहब ने आला हजरत को खत लिख डाला कि एक मेरे दोस्त हैं सर जियाउद्दीन, वो आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं, आप उनसे मुलाकात कर लेना। अल्लाहु अकबर। आला हजरत की बारगाह में सर जियाउद्दीन साहब पहुंच जाते हैं। बरेली के इमाम चारपाई पर तशरीफ फरमा थे। आज के पीरों को एसी चाहिए, आज के पीरों को एसी वाली गाड़ी चाहिए, आज के पीरों को एयर कंडीशन रूम चाहिए, मगर कुर्बान जाओ आला हजरत की रिफत पर, आला हजरत की सादगी पर। वक्त का मुजद्दिद चारपाई पर तशरीफ फरमा है, लोग बैठे हुए हैं, मुलाकात का वक्त है। सर जियाउद्दीन तशरीफ ले आते हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके चेहरे को देखते हैं। देखने के बाद वक्त का इमाम मुस्कुराता है और इरशाद फरमाता है कैसे आना हुआ। सर जियाउद्दीन साहब कहते हैं एक सवाल लेकर के आया हूँ, बड़ी परेशानी के आलम में हूँ। जर्मन मैंने राब्ता किया, सवाल का जवाब ना मिला। इंग्लैंड और हॉलैंड की यूनिवर्सिटियों में मैंने राब्ता किया, सवाल हल नहीं हो पाया। बरेली के इमाम पर कुर्बान जाओ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं लाओ मेरे पास तुम्हारा सवाल क्या है, मैं जवाब दूंगा। तो हजरात मोहतरम सर जियाउद्दीन साहब ने कहा था ये असर और मगरिब का थोड़ा सा वक्त है, इस थोड़े से वक्त में ये जवाब नहीं मिल पाएगा, सवाल हल नहीं हो पाएगा। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं तुम परेशान क्यों होते हो, सवाल करना तुम्हारा काम है, जवाब देना अहमद